का जायजा लिया। संवाददाता अमित कुमार ने। मतदान जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड में ये मतदान जो है वो शुरू हुई है और ये पहले वोटर जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और कतार जो है अब शुरू लगनी हो गई है। तो हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? प्रभात रंजन सिंह। प्रभात रंजन जी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं आप? विकास के मुद्दे। उन्हें निकलना चाहिए, निकल के वोट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का वोट जो है ये निर्णय लेगा कि देश में विकास कैसे हो, क्या राज्य में विकास कैसे होगा। बिल्कुल, देखिए ये चल नहीं पा रहे हैं सहजतापूर्वक, लेकिन फिर भी लोकतंत्र ने जो इन्हें अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। तो मतदाता हैं, क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? जयशंकर सिंह। जयशंकर जी, ये बताइएगा कि अभी आप यहाँ वोट करने आए हैं, किन बातों को ध्यान में रखते, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने आए हैं? क्या कैसा नेता चाहिए? नेता कैसा चाहिए? विधायक कैसा चाहिए? अच्छे चाहिए। अच्छे चाहिए, जो विकास करे। हाँ बिल्कुल, देखिए विधायक ऐसा चाहिए जो विकास करे। और यहाँ पे एक और भी बुजुर्ग हैं, तो यहाँ सबसे अच्छी बात है कि खूबसूरत तस्वीर कि जो बुजुर्ग हैं, उम्रदराज हैं, वो सबसे पहले अपना दायित्व का निर्वहन करने यहाँ चले आए हैं। क्या नाम है? गणेश शंकर सिंह। गणेश जी, ये बताइएगा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, खूबसूरत दिन है, महापर्व कहा जाता है, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने आए हैं? सबसे पहला मुद्दा तो विकास ही होता है, उससे पहले क्या लगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, सबसे पहले बात हमने इनसे किया था, आप अपना ब्लू इंक दिखाइए। देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये नीली स्याही जो है वो लोकतंत्र पे जो अधिकार है लोकतंत्र ने दिया है उस पर अपना कर्तव्य निभाने का ये निशान है। ये तिलक कहा जाता है मतदाताओं के लिए आज के दिन। वैसे तो तिलक लीलाट पे लगाई जाती है, लेकिन लोकतंत्र का जो महापर्व होता है इसमें तिलक जो है वो इस तरह से फिंगर पे लगाया जाता है, उंगली पे लगाई जाती है। तो आप भी इस मतदान का हिस्सा बने। अगर आप तारापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं तो न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने सारे काम काज छोड़ करके, जलपान भले ही आप बाद में करें लेकिन मतदान पहले करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 तारापुर। तो तमाम पोलिंग बूथों पर हमारे सहयोगी की मौजूदगी है जो दिन भर आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर पोलिंग को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं, कहीं कोई परेशानी लोगों को तो नहीं हो रही। और हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। फजल इमाम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सीट आपके पास थी पहले, इस सीट पर जीतना आपके लिए साख की लड़ाई है, नाक की भी लड़ाई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्या ये इस थोड़ी बहुत भी परेशानी खड़ी कर सकता है आपके लिए? क्या नहीं, हमको कोई ऐसी परेशानी नहीं एंटी इनकम्बेंसी की। अभी अभी पिछले 5-6 महीने पहले चुनाव हो चुके हैं, 1 साल लगभग होने को आया है और हमने ये सीट कंफर्टेबल निकाला था और इस बार भी और बेहतर मार्जिन से हम जीतेंगे, क्योंकि आपने जिन वोटरों से बात की उन वोटरों ने बार बार ये कहा कि विकास के नाम पर वोट डालेंगे और जाहिर है कि पिछले 15-16 सालों में जिस तरह का विकास बिहार में हुआ है उस पर मैंडेट हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वंचित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और खासकर महिलाओं के लिए, तो जाहिर है कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम बेहतर और भी बेहतर अंतर से इस बार चुनाव जीतेंगे। इसमें किसी तरह का अगर मगर नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन और साथ ही साथ उन तमाम वोटरों से भी कहेंगे, जो अपील है मेरी, कि कोविड को देखते हुए मास्क भी पहनकर वो वोटिंग में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें ताकि कोविड से बिल्कुल, जहां आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं वहां आपको ये भी जानना है, समझना है और इसे सुनिश्चित भी करना है कि सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, सुरक्षा के साथ कोई चूक ना हो।